औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 22 रजब की नियाज़ के बारे में हर तरफ ये तज़किरा किया जा रहा है कि 22 रजब की नियाज़ जो है वो 22 रजब को करनी चाहिए या फिर 22 रजब के अलावा भी कर सकते हैं। और ये कैसी नियाज़ है, क्या ये किसी के मरने की खुशी में नियाज़ है? तो साथियों, ये नियाज़ जो है ये किसी के मरने की खुशी में नियाज़ नहीं है, बल्कि वैसे भी मोमिनीन को अपने घर पर बुलाकर खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और जैसा कि दस्तरख़ान जनाब बीबी उम्मुल बनीन है, दस्तरख़ान इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो कि मशहूर व मारूफ़ है, इसी तरह ये नियाज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से ये मंसूब है। यानी कि ये उस वक्त शुरू हुई थी जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर था और लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है वो मोमिनीन को अपने घर में बुलाकर दावत देना शुरू की। इसकी जो मिसाल है वो कि जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं रजब अली, उनके घर में जब ये नियाज़ देखी गई तो उन्होंने ये नियाज़ 13 रजब को की अपने घर में। यानी उन्होंने वो छोटी टिकड़ियाँ भी बनाई और उसके अलावा एहतमाम किया, अपने घर में मेहमानों को बुलाया। तो क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है वो अहले तशीह से है, तो ये देखा जा सकता है कि उन्होंने भी 13 रजब को ये नियाज़ की, 22 रजब का इंतज़ार नहीं किया। तो किसी भी महीने में किसी भी वक्त जो है ये नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जा सकती है। तो इस नियाज़ को कुंडे क्यों कहा जाता है? कुंडे इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और मिट्टी के बर्तनों में जो है वो लोग ज़्यादा तादाद में बनाकर और रख दिया करते थे और फिर मिट्टी के बर्तनों से ही उठाकर मतलब दूसरे लोगों को देते थे, क्योंकि उस वक्त और बर्तन नहीं होते थे। लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा रईस लोग होते थे वो शीशे के बर्तन इस्तेमाल करते थे या फिर कोई तलाई बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस नियाज़ को बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में रख कर इस्तेमाल किया जाता था, दिया जाता था मोमिनीन को। इस वजह से जो है इस नियाज़ का नाम जो है वो कुंडे पड़ गया। तो कुंडों के पीछे जो है ये हकीकत है और वाकई ये बात है कि इसकी वजह से रिज़्क में बरकत होती है। बहुत देखा गया है कि जो जो लोग इस नीयत से कुंडे करते हैं कि अगले साल भी वो कुंडे करेंगे तो उनकी जो है वो रिज़्क में बरकत हो जाए या उनके कर्ज़े अदा हो जाए, तो इस बात ये देखा गया है कि उनकी जो है वो रिज़्क में वाकई वुसअत व कुशादगी या बरकत हो जाती है। तो इसके पीछे क्या तरीक़ाकार है कि एक लिहाज से जब आप मोमिनीन को अपने घर बुलाते हैं और आप उनको खाना खिलाते हैं, तो उसके बदले में जब मोमिनीन आपके घर से जाने लगते हैं, तो क्योंकि मेहमान होते हैं और वो भी मेहमान, यानी आप उनको ख़ास तौर पर बुलाते हैं कि नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खाओ, यानी उस दिन वो आपके मेहमान बन के नहीं आते बल्कि मेहमानाने दर सैयदा बन के आते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मेहमान बन के आते हैं और उस दिन आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान के बानी होते हैं। तो फिर जो है इस वजह से घर में बरकत आती है और जब वही मेहमान आपके घर से जाने लगते हैं तो परेशानियां मुसीबतें जो हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, नहुस्तें जो हैं उनके साथ साथ घर से दफ़ा हो जाती हैं। आप ये ना समझिएगा कि वो अपने साथ यानी वो अपने घरों में रह जाते हैं, नहीं, बल्कि उनके साथ साथ मुसीबतें परेशानियां भी आपके घर से निकल जाती हैं। उनके लिए भी वो नियाज़ खैर व बरकत का सबब होती है। और जो लोग अपने घर में मेहमानों को बुलाकर मोहम्मद वाल मोहम्मद की नज़र देकर खिलाते हैं या मोहम्मद वाल मोहम्मद के दस्तरख़ान के मेज़बान बनकर लोगों को खिलाते हैं, तो उनके घर से भी मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाती हैं, उनके रिज़्क में वुसअत व कुशादगी होती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मार्फत दीन इलाही अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।